बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 5.3 करेंगे और ये एक्सरसाइज भी स्टूडेंट पिछली एक्सरसाइजेज 5.1 और 5.2 की तरह है कि यहाँ भी हमने एक्सप्रेशन जो हमें दी हुई हैं, टर्म्स दी हुई हैं, उन्हें हमने सिंप्लीफाई करना है, सादा तरीन हालत में लेकर आना है उसे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 की जूज नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास ऊपर ये टर्म पड़ी है, नीचे ये है और ये मल्टीप्लाई हो रही है इस सारी टर्म से। ठीक है, अब स्टूडेंट्स सबसे पहला काम, ये टर्म उसी तरह आ जाएगी 24LM। अब नीचे देखें कि 5 है और 10 है हमारे पास, तो यहाँ हम कॉमन ले सकते हैं 5 को। क्यों? क्योंकि 5 वाला पहाड़ा खुद पे भी जाता है और 10 पे भी जाता है, तो हमने 5 कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स। ठीक है, अंदर हमारे पास L बच जाएगा, सिर्फ ये आ गया है। और देखिए 5 वाला पहाड़ा 10 पे 2 बार जाता है, वो आ गया, और M भी उसी तरह आ जाएगा। ये स्टूडेंट मल्टीप्लाई हो रहा है इस टर्म से। अब यहाँ देखें स्टूडेंट, यहाँ भी हम क्या ले सकते हैं, 5 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 5 वाला पहाड़ा 5 पे भी जाता है और 20 पे भी जाता है, तो 5 कॉमन लेंगे। यहाँ 5 L स्क्वायर था, L स्क्वायर बच जाएगा, माइनस उसी तरह आ जाएगा। अब 5 वाला पहाड़ा 20 पे 4 बार जाता है, वो आ गया, M स्क्वायर उसी तरह आ गया, नीचे 16MN उसी तरह आ गया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि ये 5 जो है ना स्टूडेंट्स, ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा। और स्टूडेंट देखें कि ये M जो है हमारे पास, ये इस M से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर डिवाइड में पड़े हैं और ये नीचे, ये सॉरी ऊपर मल्टीप्लाई में पड़ा है और ये डिवाइड में पड़ा है, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। 5 भी इसी तरह कैंसिल हुआ है। अब देखें स्टूडेंट्स, 4 वाला पहाड़ा 16 पे 4 चुके 16 4 बार जाता है, और 4 वाला पहाड़ा 24 पे 6 बार जाता है। ठीक है, 4 छके 24। तो स्टूडेंट्स देखें, अब इनको नीचे जो सादा हमारे पास हल निकल आया उसको नीचे लिख लेते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, हमने क्या किया है, यहाँ पर क्या बच गया है, 6 बच गया है और L बच गया है, तो हमने 6L लिख दिया है। ठीक है, नीचे L प्लस 2M बच गया है, वो लिख दिया है। यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, L स्क्वायर माइनस 4M स्क्वायर बच गया है। अब देखें स्टूडेंट्स, इसको हम L स्क्वायर माइनस 4M स्क्वायर को देखें सादा तरीन हालत में कैसे लिख सकते हैं कि ये अगर आप समझ लें कि L स्क्वायर A स्क्वायर है माइनस ये M स्क्वायर। देखिए अब दो, ये 4 जो है हमारे पास, इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो मैंने 4 को 2 का स्क्वायर लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि आगे हमारा इससे फार्मूला बनना है स्टूडेंट्स। ठीक है, हमने सिंप्लीफाई करना है। तो अब देखें स्टूडेंट्स क्या होगा कि यहाँ हमारे पास 4N बच गया है। अब देखें स्टूडेंट, ये 4 2 वाला पहाड़ा 4 पे जाता है 2 बार और 6 पे जाता है 3 बार, तो इस तरह आ गए। अब देखें ऊपर हमारे यहाँ क्या चीज़ बच जाएगी, 3L बच जाएगा, ये 3L आ गया, नीचे L प्लस 2M आ जाएगा, वही आ गया। ऊपर देखें स्टूडेंट्स, L स्क्वायर उसी तरह आ गया, माइनस उसी तरह आ गया। अब देखें 2 का भी स्क्वायर है, M का भी स्क्वायर है, तो इनका दोनों का मैंने मुश्तरिक स्क्वायर ले लिया है। ठीक है, मैंने इनका कॉमन स्क्वायर ले लिया है, 2 का भी और M का भी एक ही स्क्वायर में लिख लिया है। नीचे अब देखें 2N बच गया, 2N आ गया। अब स्टूडेंट्स ये हमारी क्या चीज़ बन रही है, L को समझ लें A और 2M को समझ लें B, तो ये फार्मूला बन रहा है A की 2 माइनस B की 2। तो ये किस तरह बराबर होता है कि A की 2 माइनस B की 2 हमारे पास बराबर होता है A प्लस B A माइनस B। तो अब देखिए स्टूडेंट, ये सारी टर्म हमारे पास उसी तरह आ गई है, ये ज़रब आ गया है। ऊपर देखिए इसको A प्लस बी A माइनस बी और नीचे नीचे 2N आ गया। ठीक है, वही हमने लिख दिया है। अब देखें स्टूडेंट्स क्या होगा कि हमारे पास देखें इधर L प्लस 2M है, ऊपर L प्लस 2M है, वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ क्या चीज़ बच जाएगी, 3L बच जाएगा जो ज़रब हो रहा है L माइनस 2M से, तो ये देखें 3L L माइनस 2M आ गया, नीचे हमारे पास 2N बच जाएगा, ये आ गया। स्टूडेंट यही हमारे सादा तरीन शक्ल है इस जूस की। अब स्टूडेंट जूज नंबर 2 है हमारे पास। यहाँ स्टूडेंट देखें जूज नंबर 2 में हमें इसकी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी और इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ हमने इनकी तेजी की है। देखें स्टूडेंट्स, इसको A को दें C से ज़रब, तो हमारे पास एक जब ज़रब खाएगा 2 से तो 2 आ जाएगा। अब इनके जोड़े बनाते हैं, पहले 1 को दें 2 से ज़रब, तो हमारे पास 2 आता है। अब देखिए स्टूडेंट, यही जोड़ा हमारा बन रहा है कि 1 और 2 को आपस में जमा करें तो हमारे पास 3 आता है, तो यही जोड़ा हम लेंगे। अब देखें एक्स स्क्वायर उसी तरह आ गया। ये देखें बड़ा जो हमारे पास हिस्सा है जोड़े में, उसको हम वो अलामत देंगे, वो साइन लगाएंगे उसका जो एक्स के कोएफिशिएंट का है माइनस, तो देखिए -2x।
अब देखिए यहाँ मैंने एक ये वाला एक पढ़ा है ना, इसको एक एक्स लिखना है, लेकिन अलामत कौन सी लगाऊं कि ऊपर -2 के साथ वो जमा या तफरीक होके -3 बनाए। तो जाहिर बात है माइनस इसको अलामत देंगे तभी ये माइनस माइनस होके प्लस होके -3x बनाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ 1 को माइनस की अलामत दी है। ठीक है, अगर प्लस का देता तो फिर वो माइनस प्लस माइनस होते, 2x में से 1x चला जाता तो 1x बचता, लेकिन हमें तो ऊपर 3x बनाना था। ठीक है, ये 2 उसी तरह आ गया। अब देखें तरतीब दे लें कि ये 1 -x जो पड़ा है इसको इधर लेके आए और -2x को इधर 2 के साथ लेके जाएं। अब यहाँ देखें इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 2x थे, यहाँ 1x बच जाएगा, माइनस उसी तरह आ जाएगा। x वाला पहाड़ा x पे एक बार जाता है। अब यहाँ से -2 कॉमन लेंगे। क्यों -2 कॉमन लेंगे? -2 इसीलिए कॉमन लेंगे ताकि जब माइनस हम कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली अलामत चेंज होती है। ये जो प्लस है हमें यहाँ पर माइनस बनाना था, इसीलिए -2 मैंने कॉमन लिया ताकि ये 2 तो कॉमन आता है, माइनस इसलिए कॉमन लिया ताकि ये अंदर वाला प्लस यहाँ पर माइनस हो सके और ये आपस में दोनों सेम बने। तो देखें स्टूडेंट, अंदर 2 कॉमन लिया तो x बच गया था, ये माइनस इस प्लस को चेंज करेगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और ये x के साथ जो माइनस था वो भी प्लस हो गया है। ठीक है, और ये 2 वाला पहाड़ा 2 पे एक बार जाता है। अब देखें x-1 एक बार लिख लें और बाहर वाले x-2 एक बार लिख लें। अब इधर देख लें स्टूडेंट्स कि यहाँ देखें 1 जब ज़रब खाएगा इस 4 से तो 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ अलामत आती है वो आप फिलहाल लगाएं ना लगाएं, ये आ जाएगा हमारे पास 4। अब देखें 1 को दें 4 से ज़रब तो 4 आता है। ठीक है, और यही हमारा काम हो रहा है स्टूडेंट, देखें तफरीक से होता है, 4 में से 1 चले जाएं 3 बचते हैं हमारे पास, तो ये काम हमारा यहाँ हो रहा है। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो बड़ा हिस्सा है इसको वो अलामत देंगे जो x के कोएफिशिएंट की है। ठीक है, x के कोएफिशिएंट की है। स्टूडेंट सॉरी, यहाँ पर मैंने गलती कर ली है, यहाँ पर प्लस आना है। ठीक है, यहाँ हमारे पास प्लस आना है और ये माइनस का आना है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट क्या होगा, इसको इधर ले जाएं, ये -1 इधर हमारे पास आ जाएगा और ये +4x इधर आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ हम क्या कॉमन लेंगे, x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारे पास सॉरी स्टूडेंट्स माइनस बचेगा, यहाँ से प्लस का 4 कॉमन लेंगे, अंदर x -1 बचेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये x-1 और x+4 आ जाएगा हमारे पास। अब यही कीमतें हम लिख लेते हैं अपनी। अब देखें स्टूडेंट्स, हमने ये नीचे वही लिख दिए हैं कि इसकी देखें ये हमारे पास ये निकली थी, वो लिख दिया है x-1 x-2 और इसका निकला था x+4 और x-1। अब देखें इनकी क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए हमारे पास 2 कॉमन आता है। पहले देखिए कोएफिशिएंट्स देख लें, 2 देखें, 2 वाला पहाड़ा 2 पे भी जाता है 8 पे भी जाता है, 2 कॉमन ले लिया है। अब देखें x भी दोनों में है तो एक x को भी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा है कि अब देखें 2 चला गया है तो यहाँ 2 ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ देखें 2 वाला पहाड़ 2 पे एक बार जाता है वो आ गया। अब यहाँ थे 2x और हमने 1x कॉमन लिया तो 1x बच जाएगा, ये प्लस आ गया। अब देखें 2 हमने कॉमन लिया था, 2 वाला पहाड़ा 8 पे 4 बार जाता है, 1x ही था और जो हमने बाहर निकाल लिया था यहाँ 1x भी नहीं बचेगा। ठीक है, अब नीचे देखें 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लेंगे, 3 वाला पहाड़ा देखें 3 पे एक बार जाता है, x बच जाएगा वो आ गया, प्लस उसी तरह आ जाएगा 3 वाला पहाड़ा 6 पे 2 बार जाता है। अब देखें स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि अंदर देखें एक दफ़ा मैंने इनको तरतीब से लिख लिया, ये सारी टर्म उसी तरह आ गई है, ये 2x आ गया है, ये देखें x+4 है ये, और ये 3 आ गया, ये देखें x+2 है हमारे पास। अब देखें स्टूडेंट क्या होगा कि x+4 नीचे x+4 से कैंसिल हो जाएगा, x-1 ऊपर पड़ा है वो नीचे वाले x-1 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारे पास 2x और x-2 बच जाएगा वो आ गया, नीचे हमारे पास 3 आ जाएगा वो आ गया और x+2 आ गया। यही हमारा हल है स्टूडेंट्स। आप देखें जूज नंबर हमारे पास स्टूडेंट्स कौन सी है, 3 है स्टूडेंट। यहाँ भी हमें तयज़ी करनी पड़ेगी, एक टर्म की हमें तयज़ी करनी पड़ेगी, वो कौन सी टर्म है, ये वाली, तो इसकी हम तयज़ी कर लेते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स इसकी हम तयज़ी कर लेते हैं कि स्टूडेंट 1 को दें ज़रब 10 से, -10 है तो -10 आ जाएगा। अब इसके जोड़े बना लेते हैं, 1 को 10 से ज़रब दें 10 आ जाएगा। ये देखें इन दोनों को जमा करें या तफरीक करें, हमारे पास 3 जवाब नहीं आता। अब 2 को 5 से दें तो स्टूडेंट यहाँ देखें कि 5 में से अगर 2 चले जाएँ तो 3 हमारे पास बचता है, तो यही हमारा जोड़ा होगा। अब ये जो बड़ा जोड़ा है हमारे पास, इसकी अलामत कौन सी लगाएंगे, जो यहाँ पहले x होते थे अब यहाँ a b है, तो a b का जो कोएफिशिएंट है उसकी जो अलामत है वही हम लेंगे। ठीक है, तो देखें a स्क्वायर उसी तरह आ गया। अब देखें बड़े
हिंद से कि हम अलामत वो लेंगे जो ए बी के कोएफिशिएंट की है, +5 ए बी। अब देखें ए बी साथ है, पहले एक्स होता था तो एक्स लगाते थे, अब ए बी है तो हम यहाँ ए बी लगाएंगे। अब देखें स्टूडेंट 2ab लिख लेते हैं। अब इसकी अलामत हमने माइनस ली है, क्यों लिया माइनस? अगर मैं प्लस लेता यहाँ पर तो 5 प्लस का 5ab और प्लस का 2ab 7ab हो जाने थे, जो कि हमें यहाँ 3ab चाहिए था, इसलिए मैंने माइनस का लगाया ताकि प्लस माइनस माइनस हो, 5ab में से 2ab जाएं तो ऊपर प्लस का 3ab बने। ठीक है, ऊपर वाली रकम बनानी होती है हमें। अब देखें स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे। यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ए कॉमन आ रहा है, तो ए कॉमन लिया, यहाँ 2a थे, एक ए बच गया, प्लस उसी तरह आ गया, 5 उसी तरह आ गया, ए हमने कॉमन ले लिया था वो ख़त्म हो जाएगा, बी उसी तरह आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ से मैं लेता हूँ माइनस भी हमारा दोनों में है, माइनस भी कॉमन ले लें क्योंकि यहाँ हमने प्लस बनाना है अंदर। माइनस कॉमन ले लें, 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है क्योंकि 2 वाला पहाड़ा 2 पे भी जाता है, 10 पे भी जाता है, 2 भी कॉमन ले लिया, बी यहाँ भी है यहाँ भी है तो बी भी कॉमन ले लिया। अब स्टूडेंट देखें 2b हमने कॉमन लिया, यहाँ 2ab है तो ये a बच जाएगा सिर्फ, तो ये आ गया है। अब देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखें 2 वाला पहाड़ा 10 पे जाता है 5 बार और 2b थे, 1b निकाल लिया तो 1b बच जाएगा। अब देखें एक दफ़ा अंदर वाले लिख लें और एक दफ़ा बाहर वाले, a + 5b आ गया और a - 2b आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखें ये वही चीज़ हमने नीचे लिख ली है। अब देखें स्टूडेंट, उससे पहले ये हल कर लेते हैं। ए स्क्वायर जो हमारे पास, देखें स्टूडेंट फिर यहाँ a की 2 - b की 2 वाली शक्ल बन रही है, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ होल स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो होल स्क्वायर बनाने के लिए 4 को हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, वो काम किया है। नीचे देखें a कॉमन है, a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, तो a कॉमन ले लिया है। यहाँ 2a थे, एक a बच गया है, प्लस उसी तरह आ गया। यहाँ 2ba था, a कॉमन ले लिया, 2b बच जाएगा, वो आ गया है। अब यहाँ देखें स्टूडेंट्स 2 कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है, a भी दोनों में है तो 2a कॉमन ले लिया है। अब देखें यहाँ 2a कॉमन लिया था, यहाँ 2a की 2 है तो एक a बच जाएगा, वो आ गया। ये प्लस है, प्लस आ जाएगा। अब देखें 2 कॉमन लिया था, यहाँ 10 है तो 2 वाला पहाड़ा 10 पे 5 बार जाता है, वो आ गया। अब a कॉमन लिया था तो यहाँ a ख़त्म हो जाएगा, यहाँ सिर्फ b बच जाएगा। ठीक है, ये वाला b आ जाएगा। अब नीचे देखें वही हमने तजज़ी करके उसके लिख दिए हल। अब देखें स्टूडेंट क्या होगा कि ये देखें यहाँ सिर्फ क्या किया है कि a की स्क्वायर है और b की भी स्क्वायर, 2 की स्क्वायर और b की भी स्क्वायर है, तो हम इनको मुश्तरिक स्क्वायर में लिख लेते हैं। ठीक है, कॉमन स्क्वायर में हमने लिख लिया है। नीचे a + 2b आ गया हमारे पास। ऊपर देखें स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये a जो है ना, ये इस a से कैंसिल हो जाएगा, ये a + 5b a + 5b से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा, ये 2 आ गया है। नीचे a - 2b आ जाएगा। ठीक है, आप देखें यहाँ a + b और a - b वाला फार्मूला लगेगा, बाकी उसी तरह आ जाएंगे। देखें स्टूडेंट्स a + b और a - b आ गया है। अब देखिए हमारे पास स्टूडेंट क्या होगा कि ये a + 2b नीचे वाले a + 2b से कैंसिल हो जाएगा, a - 2b नीचे वाले a - 2b से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास 2 बच जाएगा। यही हमारा हल है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट ये देखें कि ये बिल्कुल आसान सवाल है हमारे पास, इसमें कोई भी तेज़ी नहीं करनी, बस आपने एक चीज़ याद रखनी है स्टूडेंट्स। अगर आप देखें यहाँ पर तो ये किसी रकम का होल स्क्वायर है, माइनस है, और ये किसी रकम का होल स्क्वायर है। अगर हम a + b जो हमारे पास सारा पड़ा है इसको हम समझ लें कि ये a है, ये जो a + b पर है इस सारे को हम समझ लें कि ये हमारे पास a है, और c को समझ लें कि ये b है, तो ये फार्मूला नहीं बन रहा हमारे पास a की 2 - b की 2। तो ये फार्मूला खोल लेते हैं तो हमारे पास a + b और a - b आएगा। अब a क्या चीज़ है हमारे पास, a + b जो है ये a है, तो a + b ये a आ गया प्लस b आ गया ये वाला फार्मूले का। ये देखें ये चीज़ है ना हमारे पास, ये हमारे पास a है सारी, तो ये a आ गई हमारे पास, ये a की रकम, प्लस ये हमारे पास b है तो ये b आ गया। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास a है, ये a आ गया, ये माइनस उसी तरह आ गया, बल्कि माइनस फार्मूले का, ये हमारे पास a + b है, ये असल में a की कीमत है। तो देखें a और c जो है हमारे पास ये b है, तो a + b a - b आ गया। ठीक है, यहाँ भी स्टूडेंट्स क्या है कि यहाँ a की 2 है, ये b - c है, इसको आप समझ लें कि ये हमारे पास b है सिर्फ। तो देखें ये फार्मूले की शक्ल किस तरह बनेगी, a की 2 - b की 2, तो ये देखें a प्लस ये सारी b है हमारे पास, a + b। ठीक है, अब देखें a माइनस
ये बी आ गया। अब देखिए माइनस क्यू के अंदर चेंज करेगा, इसीलिए मैंने इसको भी ब्रैकेट में लिख दिया है। नीचे देखें स्टूडेंट, यहां भी वही काम हो रहा है कि ए प्लस सी है, असल में ये सारा हमारे पास ए है माइनस बी स्क्वेयर। अब देखें स्टूडेंट, यहां हमारे पास जो ए प्लस सी है ना, इसको आप समझ लें कि ये सिर्फ ए की कीमत है। माइनस देखें ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो फार्मूला खोल लें ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, फार्मूला खुल गया। यहां भी वही काम है कि ए प्लस सी जो है हमारे पास, ये असल में ए है, और माइनस ये जो सी है ना हमारे पास, ये असल में बी है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास देखें ए का स्क्वायर है माइनस बी का स्क्वायर, तो ये देखें ए प्लस बी आ गया और ए माइनस बी आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब इन्हें हल कर लेते हैं स्टूडेंट। यहां देखें स्टूडेंट, ये तो उसी तरह आ गए, ये भी उसी तरह। नीचे अब हल करना है कि ये देखें स्टूडेंट्स, ए प्लस बी प्लस सी, पहले मैंने इनको तरतीब से लिख लिया है कि ए पहले लिखें फिर बी फिर सी। ये देखें ए प्लस सी, ये उसी तरह आ गया नीचे। ये देखें ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी उसी तरह आ गया। ये देखें ए प्लस बी प्लस सी मैंने लिखा है, ये तरतीब से लिख दिया है इसको मैंने, देखें नीचे। ठीक है, तरतीब से। यहाँ भी इनको भी तरतीब से लिखा है, ए माइनस बी फिर सी लिखा है मैंने। ठीक है, अब जरा एरिया देखें, ए बी माइनस सी, ये उसी तरह आ गया। यहाँ देखें स्टूडेंट, ये जो माइनस है ना, इसने अंदर अलामतों को चेंज करना है। ये ए है, ये ए उसी तरह आ गया। अब देखें, ये माइनस अंदर का प्लस का बी है तो माइनस का बी हो जाएगा, और माइनस का सी है तो माइनस माइनस प्लस का सी आ जाएगा। ठीक है, नीचे देखें, ये सी और सी, दो सी है हमारे पास, ये 2C हो जाएंगे। ठीक है, अंदर यहां देखें कि प्लस का सी और माइनस के सी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ए बच जाएगा, वही नीचे आ गया है। अब देखें स्टूडेंट्स, क्या करेंगे हम कि ये देखें ए प्लस बी प्लस सी, नीचे वाले ए प्लस बी प्लस सी से कैंसिल हो जाएंगे। ये देखें ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी, ये आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर हमारे पास क्या बच जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी। अब देखें इसकी पावर, ये दोनों सेम है, ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, दोनों सेम है। तो आपस में जब जरब होंगे तो इनकी जो ताकतें हैं ना, जब बेसिस सेम हो, आपस में जरब हो, तो ताकतें उनकी पावरें जमा हो जाती हैं। एक पावर इसकी है, एक पावर इसकी है, तो वो 2 हो जाएंगी। नीचे हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बच रहा है, ए बच रहा है, वो आ गया, और ए प्लस 2C बच रहा है, वही आ गया। यही हमारा हल है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमारे पास है जुज नंबर 5। स्टूडेंट, जुज नंबर 5 से पहले आप देख लें कि हमारे पास यहाँ x, ए की जगह x और b की जगह y भी हो सकता है। ठीक है, फार्मूले मतलब एक जैसे होंगे। अगर यहाँ आप a b की जगह x y लिखेंगे तो आगे फार्मूला भी x y के लिहाज से खुलेगा। तो देखिए, a की 3 माइनस b की 3 फार्मूला किस तरह खुलता है कि पावरों के बगैर जो चीज़ हमारे पास लिखी होती है वो उसी तरह सेम लिख देते हैं हम। पावरों के बगैर a माइनस बी है तो a माइनस बी लिख दिया है। फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, पहले का स्क्वायर लेंगे, फिर प्लस, फिर दूसरे का स्क्वायर लेंगे। ये देखें, ठीक है। अब देखेंगे कि यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस आया है, लेकिन अगले यहाँ जब इनको ए बी लिखेंगे वहां पर उसका उल्टा आएगा, प्लस आएगा। यहाँ दोनों में सेम आता है, अगर चाहे यहाँ प्लस हो, प्लस वाला खोल रहे हो फार्मूला, या माइनस का, यहाँ दोनों सूरतों में प्लस आता है। यहाँ पर बस चेंज हो जाता है, अगर पीछे माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाता है, अगर यहाँ प्लस होता दोनों जगह पर तो यहाँ माइनस हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसका फार्मूला इस तरह खोलते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आप देखें स्टूडेंट्स कि यहाँ देखें ए क्यूब वाला चीज़ आ गई है, तो मतलब जैसे हम 4 को ए की 2 बनाते थे, यहाँ 8 को हम 2 की पावर 3 बनाएंगे, क्योंकि 2 की पावर 3, देखें 2 को दें 3 दफ़ा ज़रब तो क्या होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, वही होता है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स हम देखें एक्स क्यूब है उसी तरह आ जाएगा, माइनस उसी तरह आएगा। 8 को हम 2 की क्यूब लिख दिया, हमने 2 की पावर 3 लिख दिया। अब नीचे देखें एक्स की स्क्वायर है, 4 को हमने 2 की पावर 2 लिख दिया है। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ है डिवाइड, तकसीम हो रहा है, मतलब कि ये चीज़ जो सारी पड़ी है इसके नीचे बटे में पड़ी है, डिवाइड हो रही है। तो स्टूडेंट, जब उसको हम ज़रब में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं कि ये सारी रकम अगर बट्टे में पड़ी हो तो वो उलट जाती है। यहाँ डिवाइड से मुराद भी यही है कि ये बट्टे में पड़ी है। तो ये देखें 4x वाली कीमत ऊपर चली गई है, ये 2x वाली कीमत सारी नीचे आ गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया है। आप स्टूडेंट देखें, इसे समझ लें ए क्यूब माइनस इसे समझ लें बी क्यूब। तो इसे हम खोलते हैं, पहले पावरों के बगैर यही आ जाएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब क्या होगा कि ए का स्क्वायर आ जाएगा, ये ए का स्क्वायर आ गया, प्लस
बी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस ए बी आ जाएगा। ऊपर फार्मूले के लिहाज से हमने खोला है इस तरह स्टूडेंट, ठीक है। पहला हिस्सा हमारे पास ए है और दूसरा बी है। अब देखिए नीचे हमारे पास देखें स्टूडेंट ए की 2 माइनस बी की 2 वाला फार्मूला है, वो ए माइनस बी ए प्लस बी आ जाएगा। अब ऊपर देखें स्टूडेंट ये जो फार्मूला है ना, असल में हमारे पास ए एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। किस तरह बन रहा है स्टूडेंट, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें, ये है हमारे पास टर्म सवाल में जो लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो देखिए एक्स स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा, प्लस उसी तरह आएगा। 4 को हम 2 ज़रब 2 लिख सकते हैं, ये x मैंने दरमियान में लिख लिया ताकि फार्मूले की शक्ल बने, वरना 4 को हम 2 ज़रब 2 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। और 4 को हम 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो वो भी मैंने लिख दिया है। अब देखिए क्या क्या बन रहा है, ये कि a की 2 प्लस 2ab प्लस b की 2, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर। आप इसकी अगर फैक्टराइजेशन भी करें फिर भी x प्लस 2 और x प्लस 2 आएगा, वो आपस में ज़रब होंगे, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब ये देखें, इसकी जगह हमने ये लिख दिया है। अब इसको स्टूडेंट्स उसी तरह रहने दें, इसकी हम फैक्टराइजेशन क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इसी तरह की रकम स्टूडेंट्स यहाँ बननी है। ये देखें हमारे पास बन रही है, देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर जब खोलेंगे वो 4 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ 2x आ जाएगा। ये देखें वही सेम रकम है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस, देखें एक्स स्क्वायर भी है, एक्स स्क्वायर भी है, यहाँ हमारे पास 2x है, यहाँ 2x भी है, यहाँ a का स्क्वायर 4 है, यहाँ भी 4 है। देखें बस तरतीब इधर उधर है, ठीक है, वरना वही टर्म है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी, इसीलिए हम इसे आगे हल नहीं करेंगे। अब देखें स्टूडेंट्स क्या होगा हमारे पास, कि ये ऊपर x माइनस टू से कैंसिल हो जाएगी, ये x प्लस 2 जो है x प्लस 2 की पावर 2 है, तो वो 1 से कैंसिल हो जाएगा, एक x प्लस 2 बच जाएगा हमारे पास यहाँ, ठीक है। और ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस देखें 4 आ जाएगा हमारे पास, वो 4 आ गया, और बाद में क्या आ गया, 2x आ गया, ये देखें 2x आ गया, और यहाँ पर x प्लस 2 एक बच गया है, वो आ गया। नीचे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 आ गया है नीचे, ये देखें, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, हमारा जवाब x प्लस 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे इंशाल्लाह जुज नंबर 6। स्टूडेंट जुज नंबर 6 में अगर आप देखें तो हमारे पास ऊपर ए स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स आपको पता है कि अगर ये होल स्क्वायर लिखा हुआ है, पावर 2 है, तो हम इस सारी अंदर वाली रकम को एक पावर अलग कर सकते हैं और दूसरी पावर भी अलग कर सकते हैं। किस तरह कि देखें, अगर आपके पास ए स्क्वायर हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, अलग कर सकते हैं पावरें उनकी, कि ए की पावर 1 और फिर ए की पावर 1। और अगर इसी को फिर आप हल करें तो ये ए की पावर 2 आ जाता है, क्योंकि जब एक जैसी बेसेस हों, जब वो जमा ज़रब होती हैं आपस में, तो जो ऊपर उनकी पावरें होती हैं वो जमा हो जाती हैं, एक पावर और एक पावर ए की 2 बन जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट देखिए, ये ए की 2 पावर की सूरत में ये हमारे पास पूरी रकम पड़ी है, तो हम इसे अलग अलग एक एक पावर में लिख लेते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर ए प्लस ए बी, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हमने एक एक पावर में लिख लिया है। आप देखें स्टूडेंट नीचे भी हमने उसी तरह किया है कि उनको पावर एक एक कर दिया है और 2 दफ़ा लिख दिया है। अब ये डिवाइड की अलामत आ गई, और ऊपर देखें स्टूडेंट्स ए प्लस बी बटा ए माइनस बी, इसका होल स्क्वायर है, मतलब कि ए प्लस बी का भी स्क्वायर है और ए माइनस बी का भी स्क्वायर है। तो हमने ए प्लस बी का स्क्वायर अलग कर लिया है और ए माइनस बी का नीचे स्क्वायर अलग कर लिया स्टूडेंट्स, ठीक है। इनके जो थे स्क्वायर उनको हमने 1 पावर दे दी है, और इनको ऊपर वाली पावर ऊपर भी दे दी है और नीचे भी दे दी है। अब स्टूडेंट देखें होगा क्या, कि यहाँ हमारे पास इस रकम में, ये जो हमारे पास ये रकम पड़ी है ए स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ ए दोनों में है, तो हम ए कॉमन ले लेते हैं, यहाँ अंदर 2 ए थे, एक ए बच जाएगा, प्लस ए कॉमन लिया है तो ए खत्म हो जाएगा, बी बच जाएगा। अब यहाँ भी देखें ए कॉमन ले लिया है तो अंदर ए प्लस बी बच जाएगा। अब नीचे देखें स्टूडेंट्स कि यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, तो हमने ए कॉमन लिया है, तो यहाँ देखें 2 ए थे, एक ए बच गया है, माइनस उसी तरह आ गया है, ये ए खत्म हो जाएगा क्योंकि कॉमन लिया है, बी बच जाएगा। यहाँ भी देखें स्टूडेंट्स सेम काम किया है। अब देखें स्टूडेंट्स हमने क्या किया है कि ये जो डिवाइड है हमारे पास, मतलब कि ये जो सारी रकम पड़ी है ना स्टूडेंट्स, ऊपर ये वाली सारी रकम ये हमारे पास बट्टे में पड़ी है, डिवाइड का मतलब ये है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये सारी रकम उलट जाएगी कि ए माइनस बी
स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, a प्लस बी स्क्वायर नीचे आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स क्या होगा कि अब देखें a माइनस बी होल स्क्वायर है स्टूडेंट्स, तो इसको मैं एक पावर अलग करके लिख लेता हूँ, इसकी भी एक पावर अलग कर लेता हूँ, जैसे हमने ऊपर किया था पहले पहले स्टेप में कि इसकी स्क्वायर था तो हमने एक एक पावर करके 2 दफ़ा लिख लिया था। अब देखें स्टूडेंट यहाँ भी हमने वही काम किया है कि 2 पावर थी, हमने एक एक दफ़ा लिख लिया है, नीचे भी वही काम किया है। अब देखें स्टूडेंट्स, ये a प्लस बी इस a प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा, ये a प्लस बी इस a प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखें नीचे दोनों जो a माइनस बी और a माइनस बी पड़े हैं, ऊपर वाले दोनों a माइनस बी और a माइनस बी से कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास ऊपर सिर्फ a स्क्वायर बच जाएगा, नीचे भी a स्क्वायर ये वाला बच जाएगा। अब ये आपस में कैंसिल होंगे तो हमारे पास जवाब 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स, यही हमारा जवाब है। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे जुज नंबर 7। स्टूडेंट्स अगर यहाँ आप देखें कि जुज नंबर 7 में हमारे पास 4 ऐसी टर्में हैं जिनकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, एक इसकी करनी है, एक इसकी करनी है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ हम एक्स स्क्वायर दोनों में है तो वो देखें ऊपर, अभी मैं आपको बता रहा हूँ किन किन की हमने फैक्टराइजेशन करनी। यहाँ से देखें एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हमने एक्स कॉमन लिया है तो हमें अंदर जो चीज़ बचेगी इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में ये जो टर्म पड़ी है इसकी भी हमें फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। मतलब 4 चीज़ों की हमें फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स हम पहले इन 3 की तजी कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह चौथे की भी तजी कर लेंगे। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पर कि यहाँ एक को जब ज़रब देंगे इस तरह 6 से तो वो 6 आ जाएगा। अब 6 का ऐसा कौन सा जोड़ा है जिनको तफरीक या जमा करें तो हमारे पास 1 आता हो। यहाँ देखें 1 है हमारे पास, ठीक है, तो वो 3 दूनी 6 होता है स्टूडेंट्स, 3 में से 2 चले गए, 1 बचता है। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर हमारा उसी तरह आ जाएगा। अब देखें बड़ा जो हिस्सा है हमारे पास 3, उसकी अलामत कौन सी लेंगे, जो एक्स के कोएफिशिएंट की है, -3x। अब देखें प्लस का 2 लेंगे, 2x, तभी इन दोनों को हल करें तो माइनस का 3x प्लस का 2x, तो हमारे पास -1x आता है, तो हम +2x लेंगे, -2x नहीं लेंगे। -6 उसी तरह आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ से भी कॉमन ले लें और यहाँ से भी कॉमन ले लें, यहाँ x कॉमन आएगा, अंदर हमारे पास x -3 बच जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन आएगा प्लस का, अंदर x -3 आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, क्योंकि 2 वाला पड़ा 6 पे 3 बार जाता है। आप देखें x -3 और ये आ जाएगा x +2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी कर लेते हैं कि जहाँ जब हम 1 को देंगे 20 से ज़रब तो 20 आ जाएगा। अब ऐसे कौन से जोड़े हैं जिनको आपस में ज़रब दें 20 आता है और उनको जमा या तफरीक करें तो ये 1 आता है, तो वो है 4 पंजे 20। अब देखें स्टूडेंट 4 पंजे 20 भी होता है और 5 में से 4 चले जाएं हमारे पास 1 भी बचता है जो नीचे है, तो स्टूडेंट्स देखें एक्स स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा हमारा। अब देखें बड़ा जो हिस्सा है हमारे पास उसकी वो अलामत लेंगे जो एक्स के कोएफिशिएंट की है, -5x। अब देखें प्लस का 4x क्यों लिया है, तभी हमारे पास -5x और प्लस का 4x -1x बचेगा। अगर मैं यहाँ -4x लेता तो वो -9x होना था, -20। अब देखें स्टूडेंट यहाँ से कॉमन ले लें और यहाँ से भी कॉमन ले लें, जब कॉमन लेंगे स्टूडेंट यहाँ तो हमारे पास x कॉमन लेंगे, अंदर x -5 बच जाएगा, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, अंदर x -5 बच गए, क्योंकि 4 वाला पहाड़ा 20 पे 5 बार जाता है। अब देखें स्टूडेंट x -5 और आ जाएगा x +4। ठीक है स्टूडेंट, आप इधर देख लें स्टूडेंट्स कि जब हम 1 को देंगे 14 से ज़रब 14 आ जाएगी। तो अब ऐसे कौन से दो हिस्से हैं जिनको ज़रब दें 14 हों और उन्हें जमा तफरीक करें तो हमारे पास 5 आता हो, तो वो स्टूडेंट 7 और 2 का जोड़ा है, 7 दूनी 14 भी होता है और 7 में से 2 चले जाएं 5 भी बचता है, तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखें बड़े हिस्से 7 की वो अलामत लेंगे जो एक्स के कोएफिशिएंट की है, -7x +2x इसीलिए लिया है क्योंकि इनको हल करें -7x +2x तो -5x आता है, वही हमें ऊपर बनाना था। -2 लेता तो -9 आ जाने थे, -14। अब यहाँ से भी कॉमन ले लें, यहाँ से भी कॉमन ले लें, यहाँ से कॉमन आएगा x, अंदर हमारे पास x -7 बच जाएगा, यहाँ से +2 कॉमन लेंगे, x -7 बच जाएगा, तो ये देखें x -7 आ जाएगा हमारे पास और x +2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास चौथी फैक्टराइजेशन है, इसे देख लें।
स्टूडेंट जब हम 1 को ज़रब देंगे 35 से तो 35 आ जाएंगे। अब जोड़े देख लेते हैं कि 1 को ज़रब दें 35 से तो 35 आता है। ये दोनों देखें, जमा भी करें 36 होता है, तफरीक करें 34 होता है। हमें 12 चाहिए। तो स्टूडेंट्स मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ कि 5 को ज़रब दें 5 सत्ते 35। अब देखिए 35 भी हो रहा है और इन दोनों को जमा करें तो हमारे पास 12 भी आता है। तो स्टूडेंट ये देखिए एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर। अब बड़े जो 7 है ये बड़ा है, इसकी अलामत वो लेंगे जो एक्स के कोएफिशिएंट की -7 एक्स। आप स्टूडेंट देखें जो 5 है ना, उसके साथ क्या कौन सी अलामत लगाएं कि ऊपर हमारे पास माइनस का 12x बने, तो वो माइनस की लगाएंगे 5x। देखिए माइनस का 5x और माइनस का 7x ऊपर -12x बनाते हैं। अगर मैं प्लस लगा देता तो वो माइनस प्लस माइनस नो था, 7x में से 5x चले जाते, 2x बच जाता, +35। अब स्टूडेंट यहाँ से देखें कॉमन ले लें, यहाँ से भी कॉमन ले लें। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, अंदर हमारे पास x -7 बच जाएगा। -5 लेंगे तो यहाँ हमारे पास x -7 आ जाएगा। 5 वाला पहाड़ा 35 पे 7 बार जाता है। -5 इसलिए कॉमन लिया है ताकि ये देखें माइनस और ये प्लस, देखिए यहाँ ये प्लस माइनस हो गया है और ये माइनस जो था यहाँ पर प्लस हो गया है। अब स्टूडेंट देखें x -7 अंदर वाले इकट्ठे कर लें और बाहर वाले x -5, यही हमारे पास हमारे हल हैं स्टूडेंट्स। अब इनको पुट कर लेते हैं। आप देखें स्टूडेंट यहाँ पर मैंने इसकी तजज़ी की थी, ये आ गया, इसकी तजज़ी की थी, ये आ गया हमारे पास। आप देखें इसकी तजज़ी की थी, इसकी तजज़ी की थी, तो हमारे पास 7 - 2 और x + 2 आ गया था। और नीचे इसकी जब हमने तजज़ी की है, ये नीचे 12 वाले की, तो x -5 और x -7 आ गया स्टूडेंट्स। अब हम शुरू से इसे हल कर लेते हैं कि किया क्या है हमने स्टूडेंट्स, कि यहाँ देखें इसकी तजज़ी की ये आ गई, इसकी ये आ गई, डिवाइड हमारे पास उसी तरह आ गया। यहाँ देखें x³ -3x² है, तो यहाँ 3x² जो है ना वो कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि x² इस 3 में भी है x के, और x2 यहाँ भी है। तो x2 जब कॉमन लेंगे, यहाँ x3 था तो सिर्फ एक x बच जाएगा, ये माइनस है, माइनस आ जाएगा। अब देखें x² चला गया, 3 बच गया, ये आ गया। नीचे देखें x कॉमन ले सकते हैं, जब हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ x की 2 थी तो x 1 बच जाएगा, प्लस उसी तरह आएगा, x चला जाएगा, 4 बच जाएगा। ये ज़रब है स्टूडेंट, ज़रब कर लेंगे। यहाँ देखें सारों में x है, x 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ 3x थे, 2x बच जाएंगे, माइनस उसी तरह आ जाएगा। 5x2 था, 5x बच जाएगा, -14x था, x चला गया तो 14 सिर्फ बच गए। नीचे वाले की तजज़ी की है, ये हमारे पास आए हैं। आप देखें स्टूडेंट्स के हम क्या करेंगे कि ये सारी टर्म ऊपर वाली उसी तरह आ गई है, नीचे डिवाइड उसी तरह आ गया। अंदर देखें स्टूडेंट्स कि ये x2 है और ये नीचे ये x जो है ना ये वाला और ये वाला नीचे हमने कैंसिल कर दिए स्टूडेंट्स। क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। ऊपर हमारे पास इसकी तजज़ी की है तो ये आ गया है, ये उसी तरह नीचे आ गए हैं। और ये देखें x² x -3 उसी तरह आ गया है, x +4 उसी तरह आ गया है। आप देखें स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि ये उसी तरह आ जाएगी सारी रकम। अब डिवाइड है स्टूडेंट, इसको मल्टीप्लाई किया है तो इस सारे को उल्टना पड़ेगा, ठीक है, इसे हम उल्टा देंगे। स्टूडेंट देखें ये x² x -3 x -7 और x +4 ये ऊपर वाली रकमें हैं। देखें x² x -3 x -7 और x +2 ये ऊपर लिखे हुए थे, सारे ज़रब में ऊपर थे, तो इनको सारों को नीचे लिख लिया है। और x +4 x -5 x -7 ये नीचे थे, ये ऊपर चले गए हैं, ठीक है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स देखें कि ये x -3 कैंसल हो जाएगा x -3 से, ये x +4 कैंसिल हो जाएगा x +4 से, ये x -5 कैंसिल हो जाएगा x -5 से, x -7 कैंसिल हो जाएगा इससे, ये x +2 कैंसिल हो जाएगा x +2 से। हमारे पास सिर्फ ऊपर कुछ नहीं बचेगा, एक आ जाएगा, नीचे x² आ जाएगा। यही हमारा हल है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट हम करेंगे जुज़ नंबर 8। स्टूडेंट ये आपने फार्मूला याद रखना है कि x³ - y³ किसके बराबर होता है, x - y पावरों के बगैर लिखते हैं, फिर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस x y आता है। यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस आता है, फिर यहाँ प्लस आता है। ये चाहे माइनस का हो या प्लस का हो, यहाँ x² प्लस y² दोनों में सेम आता है। आप स्टूडेंट यहाँ पर देखें हमारे पास 3 कॉमन है, तो हमने 3 कॉमन निकाल लिया है। x भी कॉमन है दोनों में, तो 3x हमने कॉमन निकाल लिया है। अब 3x हमने कॉमन निकाला है तो यहाँ सिर्फ x की 1 बच जाएगा, क्योंकि 3 भी चला गया, एक x भी चला गया, तो 1x बच जाएगा, ये आ जाएगा। ये माइनस है, ये आ गया। अब देखें स्टूडेंट 3x हमने कॉमन निकाल लिया, y बच जाएगा, ये आ गया।
नीचे देखें सारों में हमारे पास 10 कॉमन है, सिर्फ 10 कॉमन है। 10 निकालेंगे तो यहाँ देखें एक्स स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ एक्स वाई बच जाएगा, यहाँ 10 वाला पहाड़ा 20 पे 2 बार जाता है और वाई स्क्वायर बच जाएगा। ये ज़रब है। उसी तरह आ गया यहाँ देखें स्टूडेंट्स, हम 5 वाई कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 5 भी कॉमन है, वो भी ले सकते हैं, और वाई भी दोनों में है तो वाई भी कॉमन ले लिया है। अंदर देखें 5 वाई कॉमन लिया है तो एक्स बच जाएगा, ये आ गया, ये प्लस है, ये प्लस आ गया। अब देखें 5 वाला पहाड़ा 10 पे जाता है 2 बार, एक वाई कॉमन ले लिया है तो यहाँ 2 वाई है तो एक वाई बच जाएगा। नीचे देखें सारों में स्टूडेंट 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन लिया, अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड है हमारे पास स्टूडेंट, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कीमतें उलट जाएंगी, नीचे वाली ऊपर चले जाएंगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएंगी। ये देखें, ये क्यूब वाले ऊपर चले गए हैं और स्क्वायर वाले नीचे आ गए हैं। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि ये देखें, ये उसी तरह आ गया है। ये अब इसकी हमने स्टूडेंट्स क्या करनी है, तैजी करनी है, तो इसकी तैजी कर लेते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट देखें हमारे पास के ये है वही टर्म हमारे पास। अब देखें स्टूडेंट्स होगा क्या कि जब 1 को ज़रब देंगे हम 2 से तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब इसके जोड़े बना लेते हैं कि 2, ये एक, इस तरह नहीं, सॉरी, 2 एक कम 2 हमारे पास आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए यही जोड़ा हमारा बनता है कि 2 में से 1 चला जाए, यहाँ पर 1 बचता है, तो यही हम जोड़ा लेंगे स्टूडेंट्स। एक्स स्क्वायर उसी तरह आएगा। अब जो बड़ा हिस्सा है उसकी अलामत कौन सी आएगी, जो एक्स, और अब देखिए एक्स वाई की बात हो रही है तो एक्स वाई का जो कोएफिशिएंट है उसकी अलामत लगाएंगे। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस 2xy माइनस 1xy लेंगे, माइनस 2y स्क्वायर। क्यों लेंगे स्टूडेंट, देखें प्लस का 2xy और माइनस का xy, ये देखें प्लस माइनस माइनस होगा, 2xy में से एक xy चले गए तो एक xy बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन ले लें, यहाँ से भी कॉमन ले लें, यहाँ क्या चीज़ कॉमन आएगी, x कॉमन आएगा, x प्लस 2y बच जाएगा, यहाँ से माइनस y कॉमन आएगा स्टूडेंट्स, तो हमारे पास अंदर x प्लस 2y बच जाएगा। ठीक है, एक y कॉमन लिया, यहाँ 2y थे, एक y बच गया है। अब स्टूडेंट देखें x प्लस 2y अंदर वाले आ गए और x माइनस वाई बाहर वाले आ गए, यही हमारा हल है। तो आप देखें स्टूडेंट्स उसकी जगह हमने क्या लिख लिया है कि नीचे हमने जो तैजी की है वही लिखनी है, x प्लस 2y x माइनस वाई। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स ये उसी तरह आ गया है। अब नीचे देखें इसको भी उसी तरह लिख लिया है, इसकी तैजी नहीं कर रहे स्टूडेंट्स क्योंकि आगे हमें पता है कि इसी तरह की रकम जब हम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को खोलेंगे तो ऊपर इसी तरह की बनेगी। आपको पता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, जब ये खोलेंगे तो यही बनेगी, तो आपस में उनको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब ये देखें ये हमारे पास उसी तरह आ गया। ये नीचे देखें 2 कॉमन 4 कॉमन ले लिया है तो अंदर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये देखें यहाँ से 4 कॉमन लिया है तो अंदर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बच गया, नीचे 2 कॉमन लिया है तो अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स होगा क्या कि ये देखें हमने यहाँ कुछ चीज़ों को कैंसिल कर दिया है, एक्स माइनस वाई को नीचे एक्स माइनस वाई से कैंसिल कर दिया है, एक्स प्लस 2 को ऊपर एक्स प्लस 2 से कॉमन कर दिया। इस तरह हमारी रकमें ज़्यादा सिंपल हो जाएंगी। ऊपर 3x बच गया वो आ गया 3x, नीचे 10 बच गया वो आ गया, ज़रब 5y बच गया वो आ गया, नीचे 6 और ये सारी रकम आ गई, ज़रब उसी तरह आ गया 4। अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कैसे खुलेगा, एक्स माइनस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, नीचे देखें ए की 2 माइनस बी की 2 का फार्मूला है तो वो ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा। अब फिर सिंप्लीफाई कर देते हैं स्टूडेंट्स, देखें कि हमने स्टूडेंट एक्स माइनस वाई को नीचे एक्स माइनस वाई से कैंसिल कर दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई को हमने इसके साथ नीचे कैंसिल कर दिया है। अब देखें 5 वाला पहाड़ा खुद पे जाता है 1 बार और 10 पे जाता है 2 बार, ये नीचे आप स्टूडेंट लिखते आएंगे ताकि आपको याद रहेंगे। अब देखें ये 2 वाला पहाड़ा 4 पे जाता है 2 बार, खुद पे जाता है 1 बार। ठीक है, अब देखें 6 वाला पहाड़ 3 वाला पहाड़ा खुद पे जाता है 1 बार और 6 पे जाता है 2 बार। अब देखें लिख लें कि हमारे पास सिर्फ x बचेगा वही आ गया, नीचे 2 बचेगा वही आ गया, ज़रब ज़रब ऊपर हमारे पास y बच जाएगा, नीचे हमारे पास 2 बच जाएगा, ये लिख लिया। ज़रब ये आ गया, ऊपर हमारे पास देखें सारी चीज़ें कैंसिल हो गई हैं, 2 सिर्फ बच रहा है वो आ गया, नीचे हमारे पास x प्लस वाई आ जाएगा वो आ गया। अब देखें ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारे पास x y ज़रब खाएंगे तो x y बच जाएगा, नीचे हमारे पास 2x प्लस वाई बच जाएगा। यही हमारा हल है स्टूडेंट्स।
आप देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास 2 का मान आ रहा है। आप जूज नंबर 9 कर रहे हैं, यहाँ हमारे पास 2 का मान आ रहा है, तो 2 हमने कॉमन लिया है, तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा, माइनस उसी तरह आएगा। 2 वाला पहाड़ा 98 पे 49 बार जाता है। नीचे देखें स्टूडेंट, एक्स क्यूब है, तो हमने एक्स क्यूब लिख दिया, ये माइनस है, माइनस लिख दिया, और 125 उसी तरह आ गया। ये ज़रब है, ज़रब आ गया। अब स्टूडेंट्स इसकी करनी पड़ेगी तैजी, एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स माइनस 10। इसकी स्टूडेंट्स आपने खुद ट्राई करना है, ये आपके लिए असाइनमेंट है कि आपने इसकी तैजी करनी है। हमारे पास एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 2 निकलेगा, ठीक है, ताकि आपको कुछ हल कर सकें आप। सॉरी स्टूडेंट्स, कॉल आ गई थी। आपने क्या करना है, इसकी तैजी करनी है। अगर आप कहते हैं तो मैं खुद करवा देता हूँ। देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स माइनस 10, इसको ज़रब दें इसके साथ तो हमारे पास 10 आ जाएगा। अब 1 ज़रब 10 इज़ इक्वल टू 10 होता है। अब देखें डायरेक्ट कर देते हैं, 5 ज़रब 2 इज़ इक्वल टू 10 होता है। अब देखें 5 में से 2 चले गए तो हमारे पास 3 बचता है, तो यही हमारा हल होगा, एक्स स्क्वायर। अब देखें इसकी अलामत माइनस है, तो बड़े हिस्से की अलामत माइनस 5 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 10। आप देखें यहाँ से कॉमन ले लें, यहाँ से भी कॉमन ले लें, एक्स कॉमन लेंगे, अंदर एक्स माइनस 5 बच जाएगा। यहाँ से प्लस का 2 लेंगे, एक्स माइनस 5 बच जाएगा। अब एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 5 आ जाएगा। यही हमारा स्टूडेंट्स हल है। नीचे देखें, हमने ऊपर देखें वही चीज़ लिख लिया, ये देखें यही चीज़ लिख लिया। अब यहाँ देखें 3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 का पहाड़ा 3 पे भी जाता है, 21 पे भी जाता है। 3 कॉमन लेंगे, यहाँ एक्स बच जाएगा। अब 3 वाला पहाड़ा 21 पे 7 बार जाता है, वो आ गए। अब देखें स्टूडेंट, ये डिवाइड है, तो हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो ये नीचे वाली रकम ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, ठीक है। ये देखें 25 वाली ऊपर चली गई है और 14 वाली नीचे आ गई है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास ये रकम देखें, एक्स स्क्वायर है, उसको एक्स स्क्वायर लिख लिया, 2 है उसी तरह आ गया, एक्स स्क्वायर उसी तरह आ गया, माइनस उसी तरह आ गया। 49 जो है ना स्टूडेंट, इसका हम फार्मूला लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। क्यों, देखें पहले का स्क्वायर आ रहा है, ये हमारा ए स्क्वायर हो गया, माइनस भी आ रहा है, और ये 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले की तरह लिख के फिर इसे ए प्लस बी और ए माइनस बी कर लेंगे, तो 7 का स्क्वायर लिख लिया 49 की जगह, ठीक है, क्योंकि सत्तू सत्तू 49 होते हैं। नीचे देखिए एक्स क्यूब आ गया माइनस। अब देखिए ये जो 125 है ना, ये असल में 5 का क्यूब होता है स्टूडेंट्स। यहाँ हमारे पास एक एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाला फार्मूला ये वाला बन रहा है, इसीलिए हमने इसको इस तरह लिखा है। देखिए 5 को ज़रब दें, 5 के साथ ज़रब 5, 5 5 25, 25 5 125 होता है, मतलब 5 की पावर 3 हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये ज़रब आ गया, ये ऊपर वाली रकमें उसी तरह आ गई, नीचे भी उसी तरह आ गई, ज़रब उसी तरह आ गया। अब देखिए इसकी हम तजी नहीं करेंगे ऊपर वाले की, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स देखें एक्स स्क्वायर प्लस ये अगर 25 है ना, इसको हम समझ लें कि ये वाई स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, और ये है एक्स वाई। ये देखिए फार्मूला हमारा, ये जो चीज़ है ना हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये देखें ए की 2 आप इसे समझ लें या एक्स स्क्वायर समझ लें, 25 को आप वाई स्क्वायर समझ लें, और यहाँ पर देखें वाई 5 को आप वाई समझ लें और एक्स को यही पहला रकम समझ लें एक्स, तो हमारे पास ये नीचे चीज़ बनेगी। देखें जब हम फार्मूला खोलेंगे ना ये क्यूब वाला, तो ये देखें चीज़ हमारे पास वही चीज़ बनेगी। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 खुलेगा, यहाँ 5x, तो हम उन्हें कैंसिल कर देंगे, इसीलिए हम इसे नहीं खोल रहे। अब नीचे वाला जो स्टूडेंट्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14, स्टूडेंट इनको जब अब हल करेंगे तो ये इसको ज़रब देंगे तो 14 आ जाएगा। अब देखें 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 का आप जोड़ा लेंगे, उसे हल करेंगे तो हमारे पास ये नीचे x प्लस 2 और x माइनस 2 की फैक्टराइजेशन बन जाएगी, ठीक है स्टूडेंट, ये आपने खुद ट्राई करना है। अब देखिए स्टूडेंट इस फार्मूले को खोलें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी। अब देखें ये क्या होगा कि ये एक्स माइनस वाई, अब देखें एक्स की 2 प्लस वाई की 2 प्लस एक्स वाई, ये खुल गया, ये फार्मूला यही खुला है हमारे पास, ये देखें, ठीक है। अब ये देखें ये उसी तरह सारा आ गया है, मल्टीप्लाई उसी तरह आ गया, ये रकम ऊपर लिख ली, ये भी सारी नीचे है। अब देखें स्टूडेंट इनको कैंसिल कर लेते हैं, ये x माइनस 7 इस x माइनस 7 के साथ कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 7 इस x प्लस 7 से कैंसिल हो जाएगा, ये x माइनस 5 इस x माइनस 5 से कैंसिल हो जाएगा, और स्टूडेंट्स हमारे पास x प्लस 2 कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर हमारे पास क्या चीज़ बच गई है, 2 बच गया, वो आ गया, और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25 आ गया हमारे पास, वो आ गया,
और एक्स प्लस 2 आ गया हमारे पास। नीचे हमारे पास क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर। देखिए 5x को पहले लिख लिया है और 5 का स्क्वायर 25 है वो बाद में लिख लिया है, और नीचे हमारे पास x माइनस 2 बच रहा है, तो वो x माइनस 2 भी आ गया है। अब देखिए ये आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर हमारे पास 2x प्लस 2 बच जाएगा, नीचे हमारे पास 3x माइनस 2 बच जाएगा। यही हमारा हल है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ आखिरी यूज़ करेंगे अपनी इंशाल्लाह। यहाँ पर देखें स्टूडेंट एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन ले लिया, अंदर एक्स माइनस 2 बच गया है। नीचे देखिए हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लिया, अंदर एक्स प्लस 3 बच गया है। ठीक है, ये ज़रब आ गई। ये देखें इसकी आप तजी खुद करेंगे स्टूडेंट्स। ये क्या बनेगा, 3x माइनस 2x का जोड़ा बनेगा इसका। ठीक है, 3 में से 2 चले जाएं, 1 बचता है, और 2 तिया 6 भी होता है। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। नीचे x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लें, अंदर हमारे पास x माइनस 5 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ 6 कॉमन आता है, 6 कॉमन लेंगे, x बच जाएगा, 6 वाला पहाड़ा 30 पे 5 बार जाता है। नीचे x कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, x कॉमन लेंगे, x 1 बच जाएगा, माइनस उसी तरह आएगा, x कॉमन ले लिया, 2 बच जाएंगे। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पे हम इनको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। x प्लस 3 इससे x प्लस 3 से चला जाएगा, x माइनस 5 इस x माइनस 5 से चला जाएगा, x माइनस 2 इस x माइनस 2 से चला जाएगा। ऊपर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या चीज़ बच जाएगी, ये x इस x से चला जाएगा। ऊपर हमारे पास क्या चीज़ बच जाएगी, 6 बच जाएगा और x माइनस 2 बच जाएगा, ये आ गई। और नीचे 2 भी बच जाएगा और ये वाला x भी बच जाएगा, वो आ गए हैं। अब स्टूडेंट देखें 2 वाला पहाड़ा 6 पे 3 बार जाता है, तो देखें ऊपर हमारे पास 3x माइनस 2 और नीचे x बच जाएगा। यही हमारा हल है स्टूडेंट्स।